400 औरतों को ऐसे राज पता थे जो कोई भी दार्शनिक लिखने की हिम्मत नहीं करता था। मैकियावेली ने वो सब सुना। फ्लोरेंस, 15वीं सदी। एक आदमी जिसने सालों तक ताकत, राजाओं और इंसानी फितरत पर लिखा, उसने एक ऐसा काम किया जो उसके दौर का कोई दूसरा इंसान कभी नहीं करता। वो बैठकर सुनता था, ना राजाओं को, ना सेनापतियों को, ना धर्मगुरुओं को, बल्कि उन औरतों को जो शहर के कोठों में रहती थीं। और जो उसने वहां सीखा, उसे उसने सिर्फ अपनी किताब डेथ टू प्रिंस में नहीं डाला। उसने उसे इंसानों को देखने के अपने तरीके में शामिल कर लिया, क्योंकि मैकियावेली ने एक बात समझ ली थी जो बाकी लोग नहीं समझ पाए। अगर तुम ताकत को समझना चाहते हो तो ताकतवर लोगों को मत देखो। उन्हें तब देखो जब वो कमजोर पड़ते हैं, जब वो पैसे खर्च करते हैं, जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा। और इंसानी इतिहास में एक ऐसी जगह हमेशा रही है जहां आदमी को इसी तरह समझा गया। जो उसने वहां सीखा, उसका कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसकी कीमत जरूर थी। हमें हमेशा ताकत की कहानी गलत बताई गई है। हमें बताया गया कि ताकत सिर्फ बुद्धि, महत्वाकांक्षा और चालाकी का खेल है। और हाँ, ये सब सही है, लेकिन इसके नीचे एक और गहरी परत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। एक ऐसी परत जिसे मैकियावेली ने महसूस किया था और जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ कमजोर इरादा नहीं होती, वो एक पैटर्न होता है। एक ऐसा पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जा सकता है और जिसका फायदा उठाया जा सकता है। मैं ये तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद इसी पैटर्न ने तुमसे बहुत पैसा छीन लिया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। एक आदमी की जिंदगी में पैसों के नुकसान के 3 तरीके होते हैं। पहला, वो जिसे तुम पहले से आते हुए देख लेते हो, जैसे खराब निवेश, फेल बिजनेस या गिरता हुआ बाजार। दूसरा, वो जिसे तुम जिंदगी का हिस्सा मान लेते हो, जैसे टैक्स, खर्चे और रोजमर्रा की जिंदगी की कीमत। लेकिन तीसरा नुकसान सबसे खामोश और सबसे खतरनाक होता है, वो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम कुछ पा रहे हो जबकि असल में तुम खो रहे होते हो। यहीं से शुरू होती है वो दुनिया जो मैकियावेली ने उन जगहों पर देखी थी। अब असली सवाल ये है, एक ऐसा आदमी जिसने इंसानी ताकत पर इतनी ठंडी और समझदार किताब लिखी, वो अपना वक्त इतनी उलझी हुई जगहों पर क्यों बिताता था? जवाब वो नहीं है जो तुम सोचते हो। ये सिर्फ आदत नहीं थी, ये दिखावा भी नहीं था, ये एक तरह की रिसर्च थी। मैकियावेली सबसे पहले एक गहरा ऑब्जर्वर था। वो जानता था कि आदमी अपनी असली फितरत महलों में नहीं दिखाता। वो तब सामने आती है जब उसकी सावधानी टूटती है, जब चाहत दिमाग पर भारी पड़ जाती है, जब शरीर हुक्म देता है और दिमाग उसका पीछा करता है। वहीं उसने वो फर्क देखा जो आदमी कहता था और जो वो असल में था, और उस फर्क की हमेशा कोई ना कोई कीमत होती थी। पहला पैटर्न, वो आदमी जो खुद को खास महसूस करने के लिए पैसा खर्च करता है। मर्द की सोच में एक बहुत गहरी उलझन होती है जिसे मैकियावेली ने साफ देखा था। हर आदमी सिर्फ सुख नहीं चाहता, कई बार वो सिर्फ ये महसूस करना चाहता है कि वो खास है। और इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एक की कीमत सीमित होती है लेकिन दूसरी की कोई सीमा नहीं होती। जो औरतें वहां थीं वो ये बात अच्छे से समझती थीं। अगर तुम किसी आदमी को यह महसूस करा दो कि तुमने उसे चुना है, कि उसमें कुछ अलग है, कि उसके साथ रिश्ता बाकी लोगों जैसा नहीं है, तो वो खुद को ग्राहक समझना छोड़ देता है। वो भावनाओं में बहने लगता है। और जो आदमी भावनाओं में बहता है वो सौदा नहीं करता, वो बस देता जाता है। ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं थी, आज भी हर जगह यही होता है। जब कोई आदमी ध्यान को प्यार समझ लेता है, जब मुस्कान को सच्ची भावना मान लेता है, तब उसकी समझ धुंधली होने लगती है। और इस गलती की कीमत सिर्फ उस पल का खर्च नहीं होती, ये उसकी पूरी जिंदगी के फैसलों को बिगाड़ देती है। क्योंकि जब अहंकार बीच में आता है तब इंसान चीजों को साफ नहीं देख पाता। जो आदमी ये फर्क नहीं समझ पाता कि उसे सच में चुना गया है या सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका पैसों के साथ रिश्ता कभी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बार उसका पैसा उसी उलझन का हिस्सा बन जाता है। मैकियावेली ने इसे देखा, समझा और अपनी सोच का हिस्सा बना लिया। दूसरा पैटर्न, वो आदमी जो अकेलापन महसूस ना करने के लिए पैसा खर्च करता है। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जो ज्यादा गहरा, ज्यादा निजी और जितना लोग मानते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। ताकतवर आदमी की एक अलग तरह की तन्हाई होती है। ऐसी तन्हाई जो सिर्फ साथ रहने से खत्म नहीं होती बल्कि समझे जाने से खत्म होती है। और यही तन्हाई बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि जो आदमी इसे महसूस करता है वो सिर्फ ये महसूस करने के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाता है कि कोई उसे सच में समझता है। मैकियावेली ने समझ लिया था कि अगर इस जरूरत को सही तरीके से संभाला ना जाए तो यही सबसे मजबूत आदमी को भी सबसे आसान निशाना बना देती है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें ये महसूस करा दे कि वो तुम्हें समझता है, वो तुम्हारे फैसलों पर असर डाल सकता है। और जो तुम्हारे फैसलों पर असर डालता है वो तुम्हारे पैसे, समय और जिंदगी पर भी असर डालता है। आज की दुनिया में भी ये हर जगह दिखाई देता है। वो आदमी जो किसी ऐसे इंसान पर पैसा खर्च करता रहता है जो शायद किसी और हालात में उसके साथ ना रहता। वो बिजनेसमैन जो किसी का सपना सिर्फ इसलिए पूरा करता है क्योंकि वो इंसान उसकी जिंदगी में उस वक्त आया जब उसे खुद को अकेला महसूस हो रहा था। वो मध्यम उम्र का आदमी जो अचानक जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगता है और उसके अपने बच्चे भी नहीं समझ पाते क्यों। ये बेवकूफी नहीं होती, ये सिर्फ बजट वाला अकेलापन होता है। और मैकियावेली की इस पर एक साफ राय थी,
प्यार और अपनापन चाहना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर इंसान इसे समझदारी से संभाल ना पाए तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो राजा हर हाल में प्यार चाहता है उसे कंट्रोल करना आसान होता है, और जो आदमी हर हाल में समझा जाना चाहता है वो बिना जाने अपनी आधी ताकत पहले ही छोड़ चुका होता है। तीसरा पैटर्न, वो आदमी जो खुद को सबसे अलग समझना चाहता है, ये तीनों में सबसे खतरनाक और सबसे चालाक पैटर्न है। हर वो सिस्टम जो लोगों से बड़े स्तर पर पैसा निकलवाता है उसके पीछे एक बड़ा भ्रम होता है, और वो भ्रम लगभग हमेशा एक जैसा होता है। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम्हारे लिए नियम अलग हैं, तुम खास हो। मैकियावेली ने इसे अलग अलग तरीकों से लिखा था। उसने इसे उस आदमी का जाल कहा जो खुद को बहुत अलग समझता है, और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो आदमी सच में होशियार, सफल और काबिल होता है वही सबसे जल्दी इसमें फंसता है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कई जगह यह साबित होता दिखा होता है कि वो सच में दूसरों से अलग है, और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। कुछ जगहों पर कोई भी अलग नहीं होता, ना जुए की दुनिया में, ना उन रिश्तों में जहां ध्यान सिर्फ काम का हिस्सा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा हमेशा उन्हीं लोगों ने खोया जो सोचते थे कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। आज की दुनिया में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। वो आदमी जो किसी ऐसे निवेश में पैसा लगा देता है जो सिर्फ खास लोगों के लिए बताया जाता है, वो जो सोचता है कि सामने वाला उसके साथ अलग व्यवहार कर रहा है, वो जो मान लेता है कि उसे बाकी लोगों से बेहतर ऑफर मिल रहा है क्योंकि वो खास है। खुद को अपवाद समझने का भ्रम इंसानी इतिहास का सबसे महंगा जाल रहा है। मैकियावेली ये बात जानता था, इसीलिए उसकी सोच कई लोगों को असहज करती है, क्योंकि उसका पहला नियम यही था कि इंसान ज्यादातर मामलों में अनुमान लगाने लायक होता है, और इस चक्र से बाहर निकलने का पहला तरीका है इसे पहचान लेना। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे शायद किसी ने तुम्हें इस तरह नहीं समझाया। ये तीनों पैटर्न, खास महसूस करने की चाह, अकेलेपन से भागना और खुद को सबसे अलग मानना, इन सब की जड़ एक ही है। और यही वो बात है जिसने इस पूरी कहानी को सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जिंदगी का सबक बना दिया। असल जड़ ये है, आदमी अपनी जिंदगी के सबसे खराब पैसों वाले फैसले तब लेता है जब उसे भावनात्मक रूप से खुद को सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत होती है। इसे दोबारा सुनो, आदमी सबसे खराब आर्थिक फैसले तब लेता है जब वो अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जब वो अपनी ताकत पर नहीं अपनी कमी पर ध्यान दे रहा होता है, जब वो अकेला होता है, जब उसे लगता है कि उसकी पहचान डगमगा रही है, जब उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे फिर से खास महसूस करा सके। यही वो पल होता है जब पैसा बिना सोचे निकलता है, और यही वो पल होता है जिसका इंतजार वो लोग करते हैं जिन्हें पता है कब और कैसे फायदा उठाना है। मैकियावेली ने ताकत की अपनी पूरी सोच एक सच्चाई पर बनाई थी। आदमी की भावनात्मक हालत उसके फैसलों की गुणवत्ता तय करती है, उसकी बुद्धि से ज्यादा, उसके अनुभव से ज्यादा और उसके ज्ञान से भी ज्यादा। एक बहुत समझदार आदमी अगर भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाए तो उसे संभालना एक साधारण लेकिन स्थिर इंसान से भी आसान हो जाता है। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। यही वजह है कि कई बहुत सफल लोग उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर खाली हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के सबसे जरूरी फैसलों के समय उनका भावनात्मक संतुलन कमजोर था और किसी ने इसका फायदा उठा लिया। अब सवाल यह है, मैकियावेली ने इस समझ का किया क्या? यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग छिपा देते हैं। मैकियावेली ने यह सब सिर्फ राजाओं के बारे में लिखने के लिए नहीं सीखा था, उसने खुद को समझने के लिए भी सीखा था, क्योंकि वो भी एक इंसान था। उसके अंदर भी वही कमजोरियां थीं। उसकी चिट्ठियां, खासकर वो जो उसने अपने राजनीतिक निर्वासन के दौरान लिखी, एक ऐसे आदमी को दिखाती हैं जो उन्हीं भावनाओं से लड़ रहा था जिन्हें वो दूसरों में पहचान चुका था। पहचान पाने की इच्छा, ताकत खोने के बाद का अकेलापन, और ये भरोसा कि शायद वो बाकी लोगों से अलग है। मैकियावेली और आम आदमी में फर्क ये नहीं था कि उसके अंदर कमजोरियां नहीं थीं, फर्क सिर्फ इतना था कि वो उन्हें पहचानता था, उन्हें नाम दे चुका था, और जब वो उसके सामने आती थीं तो वो उन्हें पहचान लेता था। यही चीज अब तुम्हें समझनी है। तुम अपनी कमजोरियों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन्हें पहचान सकते हो, क्योंकि जिस कमजोरी का नाम नहीं होता वो तुम्हें कंट्रोल करती है, और जिस कमजोरी को तुम पहचान लेते हो उसे संभालना शुरू कर देते हो। अब वापस उन्हीं 3 पैटर्न्स पर चलते हैं और उन्हें आज की दुनिया के हिसाब से समझते हैं। पहला पैटर्न, वो आदमी जो खुद को खास महसूस करने के लिए पैसा खर्च करता है। आज की दुनिया में ये कई रूपों में दिखाई देता है। बिना जरूरत की महंगी चीजें खरीदना, ऐसे रिश्तों पर पैसा बहाना जो अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हों लेकिन आदमी उन्हें प्यार का नाम देता रहे, ऐसे लोगों के सपनों में पैसा लगाना जो सही समय पर उसकी तारीफ करना जानते हों। असल बीमारी क्या है? उसका अहंकार बिल भर रहा होता है। मैकियावेली जैसा समाधान क्या होगा? जब भी कोई बड़ा आर्थिक फैसला किसी दूसरे इंसान से जुड़ा हो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हारे पास एक भी पैसा ना होता तो क्या ये इंसान फिर भी तुम्हारी जिंदगी में रहता? अगर जवाब आने में 3 सेकंड से ज्यादा लग जाए तो समझ लो जवाब मिल चुका है। दूसरा पैटर्न,
वो आदमी जो अकेलापन महसूस ना करने के लिए खर्च करता है, आज ये इस तरह दिखाई देता है। दूसरों की जिंदगी चलाने में पैसा लगाना, ऐसी मदद करना जो असल में भावनात्मक सहारे की कीमत हो। रिश्तों में आर्थिक बोझ उठाते रहना सिर्फ इसीलिए क्योंकि सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल लगता है। असल बीमारी क्या है? उसकी तन्हाई के पास अपना क्रेडिट कार्ड है। मैकियावेली जैसा समाधान क्या होगा? सच्चा रिश्ता पैसों पर नहीं चलता। अगर किसी इंसान को तुम्हारे साथ बने रहने के लिए तुम्हारे पैसों की जरूरत है, तो वो रिश्ता नहीं है। वो एक ऐसा समझौता है जिसकी कोई शर्त साफ नहीं और जिसका अंत तुम्हारे फायदे में नहीं होगा। तीसरा पैटर्न, वो आदमी जो खुद को सबसे अलग समझना चाहता है। आज की दुनिया में ये इस तरह दिखाई देता है। ऐसे निवेश जिनमें सिर्फ चुनिंदा लोगों को मौका दिया जाता है, ऐसे रिश्ते जहां तुम्हें बार बार महसूस कराया जाता है कि तुम्हारे साथ अलग व्यवहार हो रहा है, ऐसे बिजनेस फैसले जो आंकड़ों से ज्यादा अहंकार पर लिए जाते हैं। असल बीमारी क्या है? उसकी खास बनने की जरूरत उसी को बेच दी जाती है। मैकियावेली जैसा समाधान क्या होगा? जब भी कोई तुमसे कहे ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, हमारा रिश्ता अलग है, उसी वक्त सबसे ज्यादा ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करो। जरूरी नहीं कि सामने वाला झूठ बोल रहा हो, लेकिन अगर बात सच है तो वो शांत और समझदार जांच के बाद भी सच रहेगी। और अगर जांच के बाद टूट जाए तो जवाब पहले ही मिल चुका है। अब इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अपने आखिरी दिनों में राजनीतिक हार, दर्द और सब कुछ खो देने के बाद मैकियावेली ने अपने दोस्त फ्रांसिस्को वेट्टोरी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने अपने निर्वासन के दिनों की दिनचर्या बताई। सुबह वो खेतों में काम करता था, शाम को एक सराय में जाता था, वहां बैठकर लोगों से बहस करता, खेलता और समय बिताता। फिर रात में वो अपने अच्छे कपड़े पहनता और अकेले बैठकर दी प्रिंस लिखता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वो उस सराय में क्या कर रहा था? वो लोगों को देख रहा था, ऐसे लोगों को जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। और वहां उसने वही चीज फिर देखी जो उसने महलों और दूसरी जगहों पर देखी थी। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, उसके अंदर के पैटर्न अक्सर वही रहते हैं, वही इच्छाएं, वही कमजोरियां। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें चमकदार शब्दों से छिपा लेते हैं। इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? ये कमजोरियां पैसे आने से खत्म नहीं होती, सफलता से खत्म नहीं होती, अनुभव से भी खत्म नहीं होती, बल्कि जितने ज्यादा संसाधन बढ़ते हैं उतना बड़ा नुकसान होने लगता है। अमीर आदमी अपनी कमजोरियों से ज्यादा सुरक्षित नहीं होता, वो सिर्फ उनके नतीजों के लिए ज्यादा खुला होता है। मैकियावेली ने यह भी समझ लिया था, अब बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यह ताकत की बात है। और ताकत, जैसा मैकियावेली समझता था, सबसे पहले खुद को समझने से आती है। जो आदमी अपनी कमजोरियों को नहीं जानता, उसके पास पैसा हो सकता है, पद हो सकता है, प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन असली ताकत नहीं होती। क्योंकि असली ताकत का मतलब है खुद को संभाल पाना, और तुम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे तुम देख ही नहीं पाते। ये तीनों पैटर्न आखिर में एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। वो आदमी जिसने खुद के साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं किया, वो इसकी कीमत पैसों से चुकाता है हर बार। जो आदमी खुद को अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों की मंजूरी चाहता है, वो पैसे का इस्तेमाल उसी मंजूरी को खरीदने में करेगा। वो ऐसी चीजें खरीदेगा जिनकी उसे जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे अलग नजर से देखें। वो ऐसे लोगों पर पैसा खर्च करेगा जो उसे वही एहसास वापस दें जिसकी उसे जरूरत है। जो आदमी अकेले नहीं रह सकता, वो पैसे को लोगों को पास रखने का जरिया बना लेगा। और जो आदमी खुद को सबसे अलग साबित करना चाहता है, वो हर उस चीज पर पैसा लगाएगा जो उसे खास महसूस कराए। तीन पैटर्न, लेकिन जड़ सिर्फ एक, खुद के साथ टूटा हुआ रिश्ता। मैकियावेली ने शायद इसे इतने सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसकी पूरी सोच इसी तरफ इशारा करती है। उसके हिसाब से आदर्श इंसान वो नहीं था जिसके अंदर भावनाएं ना हो, बल्कि वो था जिसने अपनी भावनाओं को इतना समझ लिया हो कि वो उसके फैसलों पर राज ना करें। यही असली फर्क है। कमजोरी ना होना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि कमजोरी तुम्हें कंट्रोल ना करे। अब असली सवाल, इन तीनों पैटर्न्स ने अब तक तुमसे कितनी कीमत वसूल की है? मैं तुमसे जोर से जवाब मांग नहीं रहा, बस अकेले में ईमानदारी से सोचने के लिए कह रहा था। पिछले 5 सालों के उन आर्थिक फैसलों को याद करो जिन्हें आज सोचकर तुम खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। वो फैसले जिन्हें उस समय तुमने सही ठहराया था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें पता था कि बात ठीक नहीं है। वो फैसले जिनमें कोई ऐसा इंसान शामिल था जिसने तुम्हें एक खास एहसास दिया, तुम्हें खास महसूस कराया, चुना हुआ महसूस कराया या कम अकेला महसूस कराया। अब उन फैसलों की कीमत सोचो, खुद को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए, क्योंकि खुद को समझना ही असली ताकत की शुरुआत है। मैकियावेली ने एक बात कही थी जिसका मतलब कुछ ऐसा था, जो इंसान अपनी कहानी नहीं समझता वो अपना भविष्य नहीं लिख सकता। वो ये बात राज्यों के लिए कह रहा था, लेकिन ये इंसानों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कमजोरियों ने अब तक तुमसे क्या कीमत ली है, तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि आने वाले सालों में वो तुमसे कितना और ले सकती हैं। और बदलाव की शुरुआत हमेशा एक जगह से होती है,
ये मान लेने से कि दुश्मन बाहर नहीं था, कभी नहीं था, वो हमेशा उस फर्क में छिपा था जो तुम अपने बारे में सोचते थे और जो तुम सच में करते थे जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता था। यही असली सीख थी जो मैकियावेली ने फ्लोरेंस में समझी। ना सिर्फ चालाकी, ना सिर्फ कठोर सोच, बल्कि ये पहले उस इंसान को पहचानो जो तुम सच में हो, फिर उस इंसान को बनाने की कोशिश करो जो तुम बनना चाहते हो, वरना पूरी इमारत रेत पर खड़ी होगी। और एक दिन कोई ना कोई ये तुमसे पहले समझ जाएगा। अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा। मैकियावेली की मौत ज्यादा दौलत में नहीं हुई। वो ताकत दोबारा हासिल नहीं कर पाया जो कभी उसके पास थी। उसने अपने दौर के लगभग हर आदमी से ज्यादा ताकत को समझा, लेकिन फिर भी वो उस समझ का फायदा अपनी जिंदगी में लगातार नहीं उठा पाया। इसमें एक गहरी विडंबना है। सिर्फ पैटर्न समझ लेना काफी नहीं होता, तुम्हें उन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाना पड़ता है। इतना गहरा हिस्सा कि वो उस समय भी काम करें जब तुम्हारी भावनाएं बिखरी हुई हों, खासकर तब, क्योंकि असली परीक्षा तब नहीं आती जब सब अच्छा चल रहा हो। असल परीक्षा तब आती है जब रात के 2 बजे तुम अकेले बैठे कोई ऐसा फैसला लेने वाले होते हो जो सामान्य हालत में कभी नहीं लेते। जब कोई इंसान तुम्हारी कमजोरी पहचान लेता है और तुम्हें वही ऑफर देता है जिसे तुम उस हालत में मना नहीं कर पाते। जब तुम्हारा अहंकार किसी ऐसी चीज को पाने के लिए बेचैन होता है जिसे तुम्हारा दिमाग मना कर रहा होता है। उस पल फैसला कौन लेता है? वो इंसान जिसे तुमने समझदारी से बनाया है, या वो पुराने पैटर्न जो सालों से तुम्हारे अंदर बैठे हैं? इस सवाल की कीमत किसी भी निवेश सलाह से ज्यादा है, किसी भी आर्थिक टिप से ज्यादा। क्योंकि अगर जवाब पुराने पैटर्न है तो बाकी सारी समझ सिर्फ ऊपर से चमक है। और मैकियावेली अपने निर्वासन की उस छोटी सी सराय में बैठकर रात के अंधेरे में ताकत के बारे में लिखते हुए ये बात शायद सबसे अच्छे से समझ चुका था। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ महसूस कराया है मुकिम, अगर तुमने अपने अंदर इन 3 पैटर्न्स में से एक भी पहचाना है, तो सबसे पहले उसे मान लो। क्योंकि जिस पल इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है, उसी पल वो उससे बाहर निकलना शुरू कर देता है, और यही पहला कदम भविष्य बदलता है। अब आखिरी निष्कर्ष। 400 औरतों ने मैकियावेली को वो सिखाया जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं सिखा सकी। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो तुम्हें धमकाता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हें तुमसे ज्यादा समझता है। पैसा सिर्फ गलत निवेशों में नहीं खोता। सबसे ज्यादा पैसा उन पलों में खोता है जब इंसान की भावनात्मक जरूरत उसकी समझ से बड़ी हो जाती है। मर्द की असली कमजोरी सिर्फ गुस्सा नहीं, न घमंड, न जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा। असल कमजोरी है अपनी भावनाओं और हकीकत में फर्क ना कर पाना। जो चाहिए और जो बेचा जा रहा है उसमें फर्क ना समझ पाना, और उस इंसान में फर्क ना कर पाना जो तुम सच में हो और जो तुम्हें बनाकर दिखाया जा रहा है जब तुम्हारी सावधानी टूट जाती है। मैकियावेली की द प्रिंस ताकत को समझने की किताब थी, लेकिन उसकी सबसे गहरी सीख सिर्फ उस किताब में नहीं थी, वो उसकी चिट्ठियों में थी, उसकी जिंदगी में थी, उस संघर्ष में थी जिसने साबित किया कि जो इंसान खुद को संभाल नहीं सकता, उसे संभालने के लिए दुनिया हमेशा किसी ना किसी को भेज देती है, और वो इंसान हमेशा अपनी कीमत वसूल करता है। ह्यूमन वर्ल्ड टीवी एक